अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ सेंट टेक्स्ट बुक कोड चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 20.7 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने कंप्लीट अभी तक नहीं की है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जी, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, साइमल्टेनियसली हैं, और ये दोनों इक्वेशन आपको नजर आ रहा है कि दोनों के पास हाईएस्ट पावर 1 है, यानी दोनों ही लीनियर इक्वेशन है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों के पास जो वेरिएबल लिखा हुआ है वो अपॉन में है। यहाँ देखें x अपॉन में है, यहाँ y अपॉन में है, यानी फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना जरूरी है। बगैर सॉल्व करे हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालें x की और y की और फिर से दूसरी में डाल दे। कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा टफ हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले दोनों ही इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं बारी बारी। पहले हम इक्वेशन 1 को लेते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी अपॉन से वैल्यू को हटाते हैं जो फ्रैक्शन में लिखी हुई है ना, डिनोमिनेटर से इसको हटाते हैं। इसी तरह यहाँ से भी डिनोमिनेटर्स सिर्फ जो हमारा x लिखा हुआ है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ही फिर हमारे पास जो नई इक्वेशन निकल कर आएंगी उनको फर्दर हम देखते हैं कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कर लेते हैं कंसीडर इक्वेशन 1। कंसीडर इक्वेशन 1। लेकिन यहाँ पर अगर हम इक्वेशन 1 को लेते हैं तो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, x प्लस 4/y इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये मेरे पास इक्वेशन 1 है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो क्लास देखिए यहाँ पर प्लस का साइन है, ये मेरे पास होल में है, ये फ्रैक्शन में। ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ये बात पता है आपको। और एलसीएम किसका आता है, डिनोमिनेटर का आता है। तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो यहाँ डिनोमिनेटर में 1 और इसके डिनोमिनेटर में y, तो दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम एलसीएम आ जाएगा इसका y। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में कुछ था ही नहीं ना, 1 लिखा हुआ है। तो अब ये जो y है वो डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके न्यूमिनेटर से। जब अपॉन में 1 होता है ना, तो देखिए जो भी हमने एलसीएम लिया होता है वो डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई होता है, 1 से। या आप यूं कह सकते हैं कि जाहिर 1 y सा y होगा तो जाहिर y फिर x से मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा, xy। क्या हो गया, xy। यहाँ पर देखिए y से y क्या हुआ, कैंसिल हो गया। जब y से y कैंसिल हो गया, y यहाँ रहा ही नहीं, तो फिर क्या बचा, सिर्फ न्यूमिनेटर कॉपी करेंगे हम, 4 इज इक्वल टू 1। जी क्लास, अब देखिएगा ये y इधर डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा xy प्लस 4 इज इक्वल टू y। ठीक है जी, तो क्लास अब मैं y को अगर इधर ले आऊं तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो कर देते हैं, फिर हम इधर ले आते हैं इसको। तो xy ये इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, जबकि प्लस 4 यही लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको यहीं पर रहने देते हैं। अभी हम आ जाते हैं इक्वेशन 2 की तरफ। तो अब कंसीडर इक्वेशन 2 भी कर लेते हैं, ताकि हम इधर से भी फ्रैक्शन को हटा सकें। ये जो फ्रैक्शन में x लिखा हुआ है, यहां से भी हम इसको सॉल्व कर सकें। तो लिखिएगा कंसीडर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है मेरी y प्लस 4/x इज इक्वल टू 25। जी, तो क्लास यहाँ भी हम देखें, एक होल है, दूसरा फ्रैक्शन है। आपको पता है क्या होगा, एलसीएम x होगा। तो यहाँ पर देखिए इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, ये बात पता है आपको। तो 1 से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब ये x जो है वो डायरेक्टली इसके न्यूमिनेटर यानी y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा xy। यहाँ पर x से x क्या हुआ, कैंसिल हो गया। और ये x 4 से मल्टीप्लाई होगा डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x डिवाइड हो रहा है, यहाँ आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर x से x कैंसिल हुआ तो हमारे पास x नहीं आएगा, इधर सिर्फ 4 आएगा। ठीक है क्लास, तो x से x हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पर सिर्फ 4 आ जाएगा। xy
प्लस 4 इज इक्वल टू, अब ये देखिए एक्स यहाँ डिवाइड था, इधर आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25x। जी अब इस 25x को मैं यहां पर ले आती हूँ। यहां पर आने के बाद ये माइनस हो जाएगा और 4 यहां पर ऑलरेडी मौजूद है, इज इक्वल टू 0। जी तो क्लास एक इक्वेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुकी है, एक इक्वेशन यहाँ आ चुकी है। इक्वेशन 1 को हमने सॉल्व किया तो हम सिंप्लीफाई करके इसे यहाँ तक ले आए। इक्वेशन 2 को सॉल्व किया तो हम सिंप्लीफाई करके यहाँ तक ले आए। अब जरा ये मेरे पास जो दो नई इक्वेशन निकल कर आई हैं, इन पे गौर कीजिएगा क्लास। तो देखिए यहाँ भी एक्स वाई मौजूद है, यहाँ भी एक्स वाई मौजूद है, ऐसा है ना। तो एक्स वाई से एक्स वाई तो हम इजीली कैंसिल कर सकते हैं ना दोनों इक्वेशन से। तो फिर मेरे पास इक्वेशन शॉर्ट हो जाएगी थोड़ी, ठीक है ना। एक वेरिएबल से तो हमारी कम से कम जान छूट जाएगी एक्स वाई से। तो हम एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले हम इक्वेशंस को नाम दे देते हैं। अगर इसको 1 और 2 कहा है तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 3 और इसको कह देते हैं इक्वेशन 4, ठीक है। अब किसी भी एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कर देते हैं फिर हम सबट्रैक्ट। जी यहां पर हम ये करते हैं किसी भी एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को हम माइनस कर देते हैं। तो हम ये करते हैं कि इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 में से माइनस करते हैं। तो नीचे लिखिएगा सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है। इक्वेशन 4 में से माइनस कर रही हूं तो याद रखिएगा जिसमें से माइनस कर रहे होते हैं, किस में से कर रहे हैं, 4 में से, तो 4 हमेशा ऊपर आएगी और 3 को हम माइनस कर रहे हैं तो 3 को हम नीचे लिखेंगे। तो 4 को हम ऊपर लिख देते हैं, हो जाएगा एक्स वाई माइनस 25x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां देखिएगा एक्स वाई, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं नीचे लिख रही हूं क्योंकि ये मैंने बाद में लिखी है। इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, हाँ 4 को मैंने ऊपर लिखा और 3 को बाद में नीचे लिख रही हूँ। इस चीज का ख्याल रखिएगा कि जो फ्रॉम के बाद लिखी होती है ना वो हमेशा ऊपर आती है क्लास। ये वर्डिंग का बहुत ख्याल रखिएगा। सब्ट्रैक्शन में इस चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ऐड में आप ऊपर नीचे कहीं भी लिखना कोई मसला नहीं है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में इस चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर हम साइनों को क्या कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों को हम सबट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो जाहिर है सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, फिर सबके साइन चेंज कर देंगे। यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है मेरे पास, ये प्लस की है, साइन किसके चेंज होंगे, ऊपर वाली की नहीं कर दीजिएगा, नीचे वाली जो हमारे पास इक्वेशन है उनके साइन चेंज होंगे, ठीक है। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ, पूरी इक्वेशन के मैंने साइन चेंज कर दिए। अब हम इनको आपस में सबट्रैक्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। देखें ये प्लस का एक्स वाई थे, ये माइनस का एक्स वाई है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है ना। ये तो कैंसिल हो ही नहीं सकते। तो इनको फिर हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं। देखें ये माइनस का है 25x और y जो है वो मेरा प्लस का हो चुका है, तो हम प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब साइन जब चेंज हो जाता है तो ऊपर वाला जो ब्लैक में लिखा हुआ है उसको साइन को नहीं लिखेंगे हम, जो साइन में रेड से चेंज कर चुकी हूँ, रेड मार्कर से, आपने वो साइन लगाना है, ठीक है। तो प्लस y, इसी तरह देखें ये प्लस का 4 है और ये भी प्लस का 4 था, लेकिन अब चेंज होकर साइन क्या हो चुका है, माइनस का। तो प्लस 4 से माइनस 4 हो गए कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इज इक्वल टू के इस तरफ अब मेरा क्या रह गया, सिर्फ 0 रह गया, ठीक है जी। तो क्लास अब यहाँ पर आप इक्वेशन किसी के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो x के लिए सॉल्व कर ले, चाहे तो y के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि इसको y के लिए सॉल्व कर ले, क्योंकि y यहाँ पर सिंगल है,
लेकिन x के लिए सॉल्व करेंगे तो फिर हमें 25 को डिवाइड करना पड़ेगा, जबकि y के साथ तो कोई कोफिशिएंट लगा हुआ ही नहीं है। तो हम इक्वेशन को y के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये यहाँ माइनस है, इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 25x। ठीक है, ये मेरे पास एक छोटी सी इक्वेशन निकल आई है जो कि हमने y के लिए सॉल्व की है। इसको एक नया नाम दे देते हैं, इसको कह देते हैं हम इक्वेशन 5। क्या कह देते हैं? इक्वेशन 5। क्योंकि इक्वेशन क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि ये इन फॉर्म ऑफ अननोन वेरिएबल है, x की फॉर्म में है, कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू की सूरत में नहीं आई। जब तक अननोन वेरिएबल चलता रहेगा वो वैल्यू नहीं होगी बल्कि इक्वेशन होगी। तो ये y की इक्वेशन है। ठीक है जी, तो ये इक्वेशन नंबर 5 हमें मिल गई है। तो क्लास अब इस इक्वेशन 5 को आप चाहे तो किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, दोबारा इसमें नहीं रख दीजिएगा, इसी से निकाल कर लाए ना। यहाँ पर हमारे पास देखिए इक्वेशन 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, जिसमें दिल चाहे आप इसको रख सकते हैं इक्वेशन 5 को। लेकिन पहले तलाश कर ली कि इजी से इजी इक्वेशन कौन सी है जिसमें हम रखें तो हमें ज्यादा जल्दी और बहुत आसानी से जो है वो आंसर मिल जाए। ठीक है ना, y का। जी, तो क्लास अब यहाँ पर देखें, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो यहाँ पर भी मेरे पास 3 टर्म्स है, एक्स वाई माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ भी 3 टर्म्स है, एक्स वाई माइनस 25x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो दोनों तकरीबन एक जैसी हैं। आप ये वाली इक्वेशन को किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, या तो 3 में या फिर 4 में। 1 और 2 में हरगिज मत रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखें फ्रैक्शन मौजूद है और फ्रैक्शन को सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है, तो लिहाजा इनको इसमें रखने की जरूरत नहीं है। और ये जो हमारे पास इक्वेशन 3 और 4 नजर आ रहे हैं, चूंकि ये इन्हीं की सिंपलेस्ट फॉर्म है, इन्हीं को सिंप्लीफाई करके लेकर आए हैं ना हम, तो लिहाजा इन इक्वेशन को कंसीडर करें आप। जी, तो क्लास अब देखिएगा, यहाँ पर मैं y की वैल्यू, ये ज्यादा इजी लग रही है मुझे, चले इसमें रख लेते हैं y की वैल्यू को। ठीक है ना, इक्वेशन 3 में रख लेते हैं y की वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पर देखिए y सिंगल है, यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट भी लगा हुआ है। ठीक है ना, तो मर्जी है, आप इसमें भी रख सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर सेम ही होंगे। ठीक है ना, किसी भी इक्वेशन में रखें। तो मैं इसको इक्वेशन 1 में रख लेती हूँ। तो रख लेते हैं, पुट द इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 मेरे पास है एक्स वाई माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर जब मैं रखूंगी y की प्लेस में 25x, तो जहां जहां y है वहां मैं क्या रखूंगी? 25x। तो देखिए यहां भी मैंने रखा y की प्लेस में, जहां y लगा हुआ है वहां मैं क्या लिखूंगी? 25x। अब यहां भी y है तो यहां भी मैं क्या लिखूंगी? 25x। आगे लिखा हुआ है प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, जहां जहां y था वहां पर y की इक्वेशन को पुट कर दिया मैंने। तो अब सारे के सारे देखें y गायब हो गया, सबके सब मेरे पास x रह गए। तो इजीली हम इस इक्वेशन से वैल्यू ऑफ x फाइंड कर लेंगे। हम इनको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए जब ये x 25x से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर है x से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर हो जाएगा 25, और x से मल्टीप्लाई होने के बाद इनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, x की पावर 2 हो जाएगी। आगे लिखा हुआ है माइनस 25x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। देख लें, स्टार्टिंग हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, फिर उसके बाद 1 है और फिर उसके बाद कांस्टेंट है। तो दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आ चुकी है तो अब इसमें करेंगे क्या? हम x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम जाहिर है कि मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे इसमें और कॉमन देख लेते हैं पहले। अगर कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, चले 25 तो 5 के टेबल में आ जाएंगे, लेकिन 4 तो नहीं आएगा ना। इसी तरह अगर हम 4 में से लेते हैं तो 25 नहीं आएगा, तो लिहाजा कॉमन नहीं आ रहा है। ऐसी सूरत में फिर हम क्या करेंगे, 4 को पहले मल्टीप्लाई कर देती हूँ 25 से। तो जब 4 25 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर आएगा 100। ठीक है, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाता है 100।
अब 100 को मुझे एलसीएम लेना है और ब्रेक करना है इस तरीके से कि अगर मैं उन दो नंबर्स मुझे लेकर आने, ठीक है ना, दो नंबर्स को मुझे ब्रेक इस तरीके से करना है कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 100 मिले, और अगर मैं प्लस करूं, लास्ट नंबर से पहले क्या साइन लगा हुआ है, कांस्टेंट से पहले वाला साइन देखा करें, कांस्टेंट से पहले जो साइन हो ना वो देखकर डिसाइड कर लिया करें कि हमें उन दो नंबर्स को प्लस करना है या फिर माइनस करना है। ठीक है, अगर यहाँ माइनस साइन लगा होगा तो हम उन दो नंबर्स जो ब्रेक कर रहे हैं हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर यहाँ प्लस है तो हम ऐड करेंगे। तो अब देखें यहाँ पर उन दो नंबर्स को लाजमी हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने पर मुझे 25 भी मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर मुझे 100 भी मिल जाए। तो देख लेते हैं फिर ऐसे दो नंबर कौन से होंगे। उसके लिए हम 100 का एलसीएम ले लेते हैं साइड पे। तो देखिएगा 100 का एलसीएम 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। 2 5 जा 10, 0, 2 25 जा, फिर 5 का टेबल, 5 5 जा और 5 1 जा। ठीक है जी, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेरे पास ये नंबर्स आ चुके हैं। अब हमें जो दो नंबर्स हमें ब्रेक करने हैं वो इन्हीं में से निकालना है। आप कैसे निकालेंगे देखें जी, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। देखिए 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 ले लूं, एक नंबर 20 हो जाए और एक 5 हो जाए, तो 20 और 5 दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या बन जाता है, 25। मिल गया ना फैक्टर। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर आप ब्रैकेट बना लिया करें कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल रहा है 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, एक नंबर मुझे मिल गया 20, और एक नंबर जो मेरे पास है वो क्या है जो बच गया, वो है 5। तो देखिए एक 20 और एक 5 है, तो 20 में अगर मैं 5 को प्लस करूंगी, क्योंकि करना तो प्लस है, ये बात तो आप पहले डिसाइड कर चुके हैं कि करना यहाँ पर प्लस ही है, माइनस नहीं करना। एक तरफ अपना माइंड को सेट किया करें, या तो प्लस करना है या फिर माइनस करना है, तो वो डिसीजन आप इस साइन को देखकर लिया करें। ठीक है, ये साइन हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर दो नंबर जो हम ब्रेक कर रहे हैं वो प्लस ही होंगे। गलती से भी माइनस नहीं कर दीजिएगा, फिर नहीं कहिएगा कि मिडिल टर्म ब्रेक गलत हो गई और आगे हमारा आंसर नहीं आ रहा। तो वो आंसर इसी वजह से नहीं आ रहा है कि आप शुरू में एक डिसीजन लेकर नहीं चलते हैं अपने क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो अपना एक माइंड सेट बना के रखें कि उसी माइंड सेट के हिसाब से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो फिर यकीन जाने आपकी मिस्टेक्स कभी भी नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, मैं ब्रेक कर लेती हूँ दो नंबर्स को, 20 और 5, तो ये हो जाएगा 25x²। अब दोनों के साथ साइन कौन सा आएगा क्लास, माइनस का आएगा, चूंकि क्या कर रहे हैं हम प्लस कर रहे हैं ना। साइन वो लेंगे जो मिडिल टर्म में लगा होगा, मिडिल टर्म में माइनस है तो हम दोनों के साथ माइनस लेंगे, मिडिल टर्म में प्लस है तो हम दोनों नंबर्स के साथ प्लस लेंगे। कब लेंगे, जब हमें दोनों नंबर को ऐड करना है, सेम साइन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किसी को भी लिख सकते हैं आप, पहले छोटा बड़ा इसमें कोई मसला नहीं, क्योंकि प्लस कर रहे हैं। तो पहले चले मैं 20 लिख लेती हूँ, साथ में x लगा हुआ है, फिर दूसरा भी माइनस में ही लेंगे हम, ये हो जाएगा 5x और लास्ट में लगा हुआ है 4। ठीक है क्लास, उम्मीद है कि मिडिल टर्म ब्रेक करना अब तक आपको बहुत अच्छी तरीके से आ चुका होगा। तो देख लेते हैं। अच्छा अब देखें यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन देखिएगा, तो यहाँ पर देखें 25 है 20 है, दोनों किसी एक टेबल में आने चाहिए जिसमें 20 भी आए और 25 भी आए। तो ऐसा टेबल मेरे पास 5 ही हो सकता है यकीनन। ठीक है ना, तो 5 के टेबल में 20 भी आता है और 25 भी आता है। इसके अलावा यहाँ से एक x भी कॉमन आ सकता है, यहाँ x² है, यहाँ x है, तो स्मॉल पावर आपको पता है कॉमन आ जाती है। तो एक तो 5 कॉमन आ गया, दूसरा x कॉमन आ गया। अब 5 के टेबल को इतना पढ़ना है कि 25 आ जाए, तो 5 5 जा 25 और एक x हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, तो 1x इज रिमेनिंग। माइनस 5 के टेबल को इतना पढ़ना है कि 20 आ जाए, तो 5 4 जा 20। ठीक है, यहाँ पर बजाहिर दिखने में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ना तो x कॉमन है ना नंबर कॉमन। ऐसी सूरत में फिर हम क्या कॉमन लेंगे, 1। क्या कॉमन लेंगे, 1। अब जब 1 कॉमन लिया तो अंदर वाली वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ इनके साइन पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि माइनस कॉमन है बाहर। ठीक है, तो ये माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, इसी तरह ये माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। जी अब आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ गए, सेम आ गए ना। इसका मतलब ये है कि हमने जो मिडिल टर्म ब्रेक की थी वो बिल्कुल राइट है, एकदम सही है। अगर ये ब्रैकेट सेम ना आए तो फिर इसका मतलब आप मिस्टेक कर रहे हैं, मिडिल टर्म ब्रेक आपने सही नहीं की, उसमें कोई ना कोई मिस्टेक है जब भी ये ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे।
अदरवाइज ये ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगे अगर आपकी मिडिल टर्म ब्रेक बिल्कुल ठीक होगी। तो ये ब्रैकेट अब हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 5x माइनस 4 कॉमन आ गया। रिमेनिंग मेरे पास क्या है 5x, यहाँ से 5x बचेगा, यहाँ से भी ब्रैकेट कॉमन आ चुकी है, यहाँ से -1 बचेगा इज इक्वल टू 0। जी तो क्लास अब हम दोनों को, क्योंकि दोनों ब्रैकेट आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है और दोनों 0 के इक्वल है, तो 1 बाय 1 दोनों ब्रैकेट को हम 0 के इक्वल लिख लेते हैं। तो 5x माइनस 4 को भी 0 के इक्वल लिख लेंगे और 5x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल लिख लेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन दोनों को हमने 0 के इक्वल लिख लिया, तो एक x की वैल्यू मेरी यहाँ से आ जाएगी और एक x की वैल्यू मेरी वहाँ। जी तो क्लास ये मेरे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, दोनों में से हम x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पर 4 माइनस का इधर शिफ्ट होने के बाद प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू को निकालती हूँ तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। मेरे पास x की वैल्यू यहाँ क्या आ चुकी है 4/5, और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करती हूँ तो देखें 5x यहाँ 1 माइनस का है, यहाँ शिफ्ट होने के बाद प्लस का हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 5x से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ शिफ्ट होने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/5। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक 4/5 और एक 1/5। इसी तरह से अब हम फाइंड कर लेते हैं y की वैल्यू को। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे पास बहुत सारी इक्वेशन है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, जो इक्वेशन हमने खुद बनाई थी 5। ठीक है, तो लेकिन हमें आपको पता है कौन सी इक्वेशन, हमें इजी से इजी इक्वेशन चाहिए जिसमें बस हम रखें और हमें जल्द से जल्द आंसर मिल जाए। तो सबसे इजी इक्वेशन ये है, सबसे छोटी और सबसे इजी। यहाँ पर ऑलरेडी y सिंगल लिखा हुआ है, जस्ट हमें x की वैल्यू पुट करनी है, हल्का सा सॉल्व करना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, ना कोई इधर प्लस है ना कुछ है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और हमारा y आ जाएगा। जबकि बाकी इक्वेशन में देखें तो ओहो कितना सारा हमें काम करना पड़ेगा। तो सब इक्वेशन को छोड़ दें, हम ले लेते हैं इक्वेशन 5। तो दोनों वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 5 में। तो लिख लीजिएगा पुट द वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 5। ठीक है, वो इक्वेशन 5 लिखी हुई है, तो यहां भी मैं इक्वेशन 5 लिख लेती हूं। y इज इक्वल टू 25। अच्छा, अब जहां पर x लिखा हुआ है क्लास 25x लिखने के बजाय अगर मैं डायरेक्टली x की वैल्यू ही लिख लूं तो ज्यादा अच्छा होगा ना। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू को रख लेती हूँ, x की लिखने के बजाय यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 4/5। ये लीजिए, ठीक है। सेम इसी तरह से यहाँ भी मैं यही कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे इस वैल्यू को भी इक्वेशन 5 में रखना है, तो मैं यहाँ पर ये कर लेती हूँ कि y इज इक्वल टू 25 और जहां पर x लिखा हुआ है उसकी प्लेस में मैं क्या लिख सकती हूँ 1/5, क्योंकि x की प्लेस में हम क्या लिख रहे हैं 1/5। ठीक है, दोनों जगह पे मैंने x की वैल्यू को पुट कर दिया है। अब जरा देखिएगा क्लास, यहाँ पर 5 से की कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25। उसके बाद देखें अगर मैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 5 4 जा 20 आ गई इधर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखिएगा 5 से ये कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा 5 5 5 जा 25। y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा और अपॉन में हम 1 नहीं लगाते, ये बात पता है आपको। तो सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सॉल्यूशन सेट मेरा आ चुका है, x की वैल्यू ये रखने पर y भी मुझे मिल गया, x की वैल्यू ये रखने पर y यहाँ पर मुझे मिल चुका है। तो अब लिख लेते हैं हम अपना सॉल्यूशन सेट, शॉर्ट में लिख रही हूँ SS, दिस इज फॉर सॉल्यूशन सेट। यहाँ पर देखें पहले x की वैल्यू लिखिएगा फिर y की वैल्यू, याद रखें x की वैल्यू मेरे पास है 4/5 कॉमा y आ चुका है 20, उसके बाद x है 1/5 और x की वैल्यू ये रखने पर y मुझे क्या मिला 5।
ठीक है, इस तरीके से ये मेरा सॉल्यूशन सेट आ चुका है क्लास, आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे। वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट करना हरगिज नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।